Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। हम कर रहे हैं पेपर 1 की तैयारी और आज भी हम जो है पेपर 1 में फर्स्ट जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो करंट अफेयर के रहेंगे। मई मंथ के करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं, राइट। तो साथ साथ में करंट अफेयर प्लस आपका मॉक टेस्ट रह रहा है, पूरा पेपर 1 डिस्कस हो रहा है। तो ध्यान रखिए ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑपरेशन हैज रिसेंटली बीन स्टार्टेड बाय द स्टेट पुलिस फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा 2024 इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए राज्य पुलिस ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मर्यादा। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बहुत बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, ऑपरेशन मर्यादा। सेकेंड क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ 10-year ब्लू रेजिडेंसी वीजा फॉर एनवायरमेंट चैंपियंस। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण चैंपियंस के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? तो ये किया है यूएई के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इंडियन एयरफोर्स हैज टेस्टेड द स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट भीष्म क्यूब फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि आगरा में जो है एक मोबाइल हॉस्पिटल जो है किसने शुरू किया है? इंडियन एयरफोर्स ने, राइट। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भीष्म, BHISM। और यहाँ पूछा है कि भीष्म में जो M है उसका अर्थ क्या है? तो अर्थ है जी मैत्री। भीष्म की मैं पूरी फुल फॉर्म भी आपके लिए लेके आई हूँ। भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये जो है मोबाइल हॉस्पिटल है किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। Fourth question, India-US joint exercise to conduct coordinated operation in urban countries. Terrorism contagious was recently held in which city? तो शहरी आतंकवाद विरोधी आकस्मिकताओं में समन्वित अभियान चलाने के लिए भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये इंडिया और यूएस के बीच में ये जॉइंट एक्सरसाइज थी अर्बन काउंटर टेररिज्म के लिए, और ये हुई कहाँ पे? कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, इंडिया और यूएस की ये जॉइंट एक्सरसाइज थी। फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2 विद द रेंज अप टू 400 किलोमीटर। तो ये हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के द्वारा फतेह 2 रॉकेट सिस्टम को जो है लॉन्च किया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है इन्होंने। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस। तो कौन सी कंट्री ने पहली 6G डिवाइस जो है लॉन्च कर ली है? ये एडवांस है कंट्री बहुत। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जापान, राइट। सेवेंथ क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये जो यूएन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर ध्यान होने चाहिए। तो ये UNDP कब एस्टेब्लिश हुआ था? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 1965। एट क्वेश्चन, रिसेंटली फॉर्मर गवर्नर ऑफ गुजरात कमला बेनीवाल हैज पास्ड अवे अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर हैज बीन मेड। तो ये जो सीधी सी बात है कि गवर्नर के लिए कौन से आर्टिकल में बात कही गई है? तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आर्टिकल 153। नाइन्थ क्वेश्चन, विच मेडल हैज नीरज चोपड़ा वॉन रिसेंटली इन द नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप। तो नीरज चोपड़ा जी को मिला है गोल्ड मेडल नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में। 10th question, according to a recently released report, which country remained at the top position in terms of internet shutdown for the 6th consecutive year? तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट शटडाउन के मामले में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष तक जो है शीर्ष पर रहा है? तो ये है जी इंडिया। 11th क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। तो इनका नाम है, ओके यहाँ पे इसका ऑप्शन मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, ओके। चलिए
12th question, what was the third EPG meeting of BIMSTEC held recently? तो हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है जी ढाका में, करेक्ट रहेगा ढाका। 13 क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज अनाउंस्ड व्हेन विल द साउथ वेस्ट मॉनसून रीच केरला? तो केरला में कब पहुंचे मॉनसून? 31 मई को पहुंच चुके हैं, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। Recently, the Supreme Court has rejected the petition against the collegium system. This system dwelled in the Recently, the Supreme Court has rejected the petition against the collegium system. This system dwelled in. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली के विरुद्ध याचिका खारिज की है। यह प्रणाली विकसित हुई है तो इन जुडिशियल डिसीजन में ही ये शुरू की गई है। 15 क्वेश्चन, सुंदरवन विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली इज द वर्ल्ड largest mangrove forest area which is located in delta of Ganga, Brahmaputra and मेघना रिवर। तो पूछा गया है कि ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये दुनिया में कितने नंबर पर इनका रैंक आता है, कितने बड़े हैं ये? तो पहले नंबर के हैं, ये सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे विश्व भर का सुंदरवन डेल्टा, राइट। 6th क्वेश्चन, अब हम हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन देखेंगे। फायर अकरेंस आर फ्रीक्वेंट इन हिमाचल प्रदेश, फॉलोइंग विलेजेस ऑफ कुल्लू विटनेस्ड मैसिव फायर्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कुल्लू के कौन से वाले जगहों पर फायर्स जो है लगी थी? तो ऑल ऑफ दीज रहेगा क्योंकि सभी जगहों पर अभी तो है फायर्स लगी हुई थी। 17th क्वेश्चन, नेम द लेक इन अपर हिमालयन रीजन विच ब्रीच्ड रिसेंटली एंड कॉज्ड हैवी फ्लड इन सतलज। तो ये जो है परेचू रिवर रहेगा सही क्वेश्चन। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, राइट। आई थिंक फिजिक्स में ही आया था। तो कौन सी रिवर ने जो है सतलुज में फ्लड लाया था? तो ये परेचू रिवर करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। वेयर इज राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज लोकेटेड? तो ये कांगड़ा के पपरोला में है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सैमुअल एवान स्टोक्स वॉज एन अमेरिकन थे, ये बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। निकोलस रॉरिक का भी पूछा जाता है, तो उनका आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो निकोलस रॉरिक थे वो उनका जो है कौन सी सिटीजनशिप थी। जैसे सैमुअल एवान स्टोक्स थे वो अमेरिकन थे, अमेरिका से आए थे। 20th क्वेश्चन, एन अमेरिकन इन खादी। तो यहाँ से एक चीज कवर हो रही है, द अमेरिकन इन खादी द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ सत्यानंद स्टोक्स। जो सैमुअल एडवांस स्टोक्स थे इन्हीं का ही नाम जो है बाद में चेंज करके इन्होंने सत्यानंद स्टोक्स किया था, राइट। तो इज अ बुक कौन? सैमुअल एडवांस स्टोक्स। रिटन बाय किसने लिखी है ये किताब? आशा शर्मा ने लिखी है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वेयर आर द हाई पावर ट्रांसमिशन HPT सेंटर ऑफ दूरदर्शन लोकेटेड? तो ये तो शिमला में भी है और कसौली में भी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बिफोर इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग आकाशवाणी शिमला AIR रिले सेंटर एंड इट्स ऑफिस वर लोकेटेड इन। तो पूछा गया है कि जो आकाशवाणी AIR शिमला है वहां पर इसका दफ्तर जब आजकल तो प्रेजेंटली शिमला में है, ओके, चौड़ा मैदान में, बट इससे पहले ये कहाँ हुआ करता था ये पूछा गया है। तो ये जो है लोअर स्टोरी ऑफ विधानसभा बिल्डिंग, जो विधानसभा की बिल्डिंग है प्रेजेंटली उसकी जो सबसे नीचे वाली मंजिल है वहां पर AIR का रिले ऑफिस हुआ करता था। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन आर करेक्ट? तो एब्रीविएशंस दी गई हैं, यहाँ पे सभी करेक्ट है, ध्यान रखना है। तो एक बार देख लेते हैं। हिमुडा की एब्रीविएशन है HB हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। HPTDC हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही है। HPPCB हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिल्कुल सही है। HPPCL हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो सारी एब्रिविएशंस हैं ये सही दी गई हैं, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इस तरीके से पूछते हैं विच इज करेक्ट और विच इज इनकरेक्ट, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
24th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ठियोग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1947? तो 1947 में जब ठियोग इंडिपेंडेंट एक जो है इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, तो यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? सूरत प्रकाश। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। When HP was it's constituted, तो हिमाचल प्रदेश कब बना था? ये तो हमें पता ही है, 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों ने मिलकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 26 क्वेश्चन, विच पंजाबी हिली प्रोविंस वॉज नॉट मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1948? जब हिमाचल प्रदेश 1948 में गठित हुआ, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी पंजाबी हिल प्रोविंस है जो कि हिमाचल प्रदेश में मर्ज नहीं हुई थी जिस वक्त हिमाचल प्रदेश बना था? तो ये बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नालागढ़। बी ऊपर नीचे हो गया है, नालागढ़ सही रहेगा। बुशहर, सिरमौर, जुबल, ये सभी जो है कौन से इसकी भागसू है ना, भागसू का ये भाग हुआ करता था। चलिए 27th क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैव द मेमोरीज ऑफ महात्मा बुद्ध रीच्ड इन द बुद्धिस्ट सिटी ऑफ मैक्लोडगंज रिसेंटली? तो कहां से लाए गए हैं महात्मा बुद्ध की मेमोरीज को? श्रीलंका से। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 28th question, recently Erin Kennedy Smith, a woman from which country, has given a new message to the elderly people by climbing the difficult Indrahar Pass at the age of 62? हाल ही में किस देश की रहने वाली महिला आयरिन कैनेडी स्मिथ ने 62 वर्ष की उम्र में इंदिराहर पास की दुर्गम चढ़ाई चढ़कर बड़ी उम्र में लोगों को नया संदेश दिया है? तो ये है महिला है आयरिन कैनेडी स्मिथ, 62 इयर्स की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। और इन्होंने जो है कौन सी इंदिराहर पास को जो है इन्होंने क्लाइम किया है? इंदिराहर माउंटेन पास। ओके। 29th question, who has been appointed the chairman of the 7th State Finance Commission of हिमाचल प्रदेश? तो बार 1994 में पहला फाइनेंस कमीशन बना था हिमाचल प्रदेश में, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस बार जो बना है वो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन शुरू हुआ है हिमाचल का, और नंदलाल जो है यहाँ के चेयरमैन बने हैं, राइट। और ये है कहाँ के? तो बुशहर के ये MLA हैं। ओके, चलिए 30 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है ही नहीं। चलिए इसको मैंने इस तरीके से बनाना था क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कहां पर पहले आउटडोर एस्केलेटर का शुभारंभ हुआ है? तो ये जाखू मंदिर, हनुमान मंदिर में शुरू हुआ है, राइट। ये इसी तरीके से देख लेना। 31st क्वेश्चन, अपनी करनी पार उतरनी, ये लकोक्ति है, इसका जो है अर्थ क्या है? स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। दिगंबर की संधि विच्छेद, दिक जभा अंबर, बी ऑप्शन करेक्ट है। पावक का संधि विच्छेद, पाऊ जमा अख है ना, आउ जमा आ मिलके आब बनाते हैं, ध्यान रखना, आउ जमा आ मिलके आब बनाते हैं, राइट। जैसे ओ जमा अ मिलके अब बनाते हैं, वैसे ही है ये ना। चलिए ध्यान रखना है, पाऊ जमा अख मिलके आब बनाते हैं, पावक। ओ जमा अ मिलके आए बनाते हैं, गलत मैंने बोल दिया था। जैसे ओ जमा अ मिलके आए बनाते हैं, जैसे नायक है ना। चलिए 34th क्वेश्चन, महात्मा का जो समास है वो है कर्मधारय, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। महात्मा हान है जो आत्मा। दुअन्नी का दुअन्नी, दो आनियों का समूह, तो द्विगु समास है जहां पे प्रथम पद जो है कोई संख्या होती है, गिनती होती है। 36 लाजवाब में ए ऑप्शन करेक्ट है, अवयवी भाव समास है। 37 भात शब्द क्या है? तो भात शब्द एक सामान्य शब्द है जो कि आम भाषा में यूज होता है। 38 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो ये चाय, कमरा, रिक्शा, कैंची, कैंची जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, ये तुर्की भाषा का लिया गया शब्द है। गोताखोर शब्द क्या है? तो ये द्विज शब्द है, ध्यान रखिएगा, द्विज शब्द है। 40 क्वेश्चन, आम चुनाव शब्द क्या है? तो आम चुनाव जो है ये भी द्विज है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं
अब हम करेंगे 40 टू जो है ये क्वेश्चन 40 टू 50 रहेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे 31 ही मैंने सीरियल नंबर डाल दिया। ये 41st क्वेश्चन है, कमला इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे आर्टिकल हमें फिल करना था, कमला इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। 42nd क्वेश्चन, ही वेंट टू स्कूल। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होना है, ही वेंट टू स्कूल। स्कूल एक जो है आम जगह है, राइट। अगर कोई पर्टिकुलर जगह होती ना, है ना, वो स्कूल तो कोई भी हो सकता है, राइट, बट कोई विशेष स्कूल होता, स्कूल का नाम होता, तब वहां पे द आर्टिकल यूज होना था, राइट। बट यहाँ पे स्कूल जो है एक जनरल है, जिससे टेम्पल हो सकता था, तो टेम्पल भी एक जनरल है, बट टेम्पल का नाम आता तो वहां पे आर्टिकल लगना था। ओके, कोई विशेष अगर कोई वस्तु होती तो वहां पे आर्टिकल लगना था, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होना है, ही वेंट टू स्कूल। ओके, 33rd क्वेश्चन है, ये प्रपोजिशन के क्वेश्चन है दोनों, और यहाँ पे मिक्स्ड प्रपोजिशन दी गई है कि 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और यहाँ पे 3 फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 3 प्रपोजिशन फिल करनी है। ड्रीम्स हैव बीन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर मैन फॉर सेंचुरीज, राइट। 34th question, the fact cannot be denied that dreams are far from reality, but at the same time they open up for us a facet of our personality। तो 34 का सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे प्रपोजिशन फिल करके आपको सेंटेंस को पूरा करना था। 35th नहीं, 45th क्वेश्चन है, इट इज टू लेट टू विजिट हर। इट इज टू लेट टू विजिट हर। 46 क्वेश्चन, टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, राइट, उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मसाध करना, राइट। 47 क्वेश्चन है, अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन और इवेंट। तो इसे कहते हैं एनेक्डोट, राइट, ध्यान रखना है, एनेक्डोट। 48 क्वेश्चन, कन्वर्ट द अंडरलाइन इनटू नाउन। तो ये जो प्रोफेशनल है, इसे जो है नाउन में कन्वर्ट करना था। शी हैज प्रोफेशन एंड सिंग इन इट। प्रोफेशन ऑफ सिंगिंग इज बाय हर, शी इज प्रोफेशनली। ओके, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, शी इज अ सिंगर बाय प्रोफेशन, ए ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे नाउन हो गया, राइट। 39 क्वेश्चन, कन्वर्ट द अंडरलाइन इनटू वर्ब। तो ये जो प्रूफ है, इसे वर्ब में कन्वर्ट करना है, मतलब कि कार्य में कन्वर्ट करना है। इट इज प्रूव्ड दैट वाई एक्शन दैट हिज एक्शन आर काइंड। यहाँ पे कैसे पता चला, तो वाई लगा है, तो वाई कोई भी प्रोफेशन जो प्रपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन, राइट, प्रपोजिशन जो है किससे पहले यूज होती है, नाउन से पहले यूज होती है, राइट। तो यहीं से हमें पता लग गया कि जो वाई है ये प्रपोजिशन है, और प्रोफेशन यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। और यहाँ पे इट इज प्रूव्ड दैट हिज एक्शन आर काइंड। तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, राइट, प्रूव्ड एज अ वर्ब यूज हो रहा है कि प्रूव हो गया है दैट हिज एक्शन आर काइंड, राइट। 50 क्वेश्चन है ये, ही सेड आशा लुक्स टेरिबल, शी इल, शी इज इल या शी विल बी इल। ओके, तो इसे करना है हमें डायरेक्ट सेंटेंस में। ही सेड आशा लुक्स टेरिबल, इज शी इल, हाँ इज शी इल है ये, इज शी इल, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 30 जो 41 से था रिपीट हो गई है काउंटिंग, कोई बात नहीं। चलिए 50 क्वेश्चन हमने पेपर 1 के मॉक टेस्ट के डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, राइट, रैंडम क्वेश्चन मैंने उठाए होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट, रिपीट होते हैं। जैसे हम बीएड वाला पोर्शन कर रहे हैं तो वो भी रिपीट हो रहा है, लगभग 40% जो क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो चलिए इतना बहुत है। चलिए ये वीडियो सीरीज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो। आशा करती हूँ आपका आने वाला समय शुभ हो। लाइक से शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप इस नंबर से, ये जो 8580664281 है, इस नंबर से जो कांटेक्ट कर सकते हो।
आई होप आप जो है कांटेक्ट जरूर करेंगे। कोई भी बैचेस के रिगार्डिंग अब आपको कोई भी क्वेरी है या पूछना है आपने, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।